बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 69। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती न करो, और खुश करो और नफरत ना दिलाओ। बड़ी सिंपल सी हदीस है कि हमें आसानियाँ बाँटनी चाहिए, किसी भी मामले में सख्ती नहीं करनी चाहिए, खुशी देनी चाहिए, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, नफरत नहीं दिलानी चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 70। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हर जुमेरात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने उनसे कहा, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज वाज सुनाया करो। उन्होंने फरमाया, तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज मान्य है, तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीदा खातिर ना हो जाएं, वाज के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। अब ये हदीस अभी इब्ने मसूद अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है। उनसे कहा गया था कि आप हमें रोज वाज सुनाएं, यानी जैसे हम दरस कुरान करवाते हैं, या एक वाज और नसीहत का बयान होता है, नसीहत के लिए, सिखाने के लिए। तो उनसे भी कहा गया कि ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आप हमें रोजाना वाज सुनाया करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फरमाया कि सुन लो, मुझे इस चीज से कोई भी चीज मना नहीं करती, इस काम से कुछ भी जो है वो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं ये बात पसंद नहीं करता, मुझे ये बात पसंद नहीं, ऐसा ना हो कि तुम रोजाना की मेरी वाज और नसीहत से तंग हो जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हमारे प्यारे नबी भी, इस चीज़ का ख़्याल रखते थे, और वो तंग नहीं करते थे लोगों को। वो हमारे जो फ़ुर्सत के औकात होते थे, यानी हमारी फ़रागत का वक़्त होता था, उसका ख़्याल रखते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 71। हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि मैंने मुआविया से सुना, वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे, उसे दीन की समझ अनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ। देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालिफत करेगा, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फ़ना हो जाए। अब देख लें, हदीस में भी हर तरीके से ये मौजूद है कि अल्लाह ताला जब भलाई का इरादा कर लेते हैं, तो दीन की समझ अनायत कर देते हैं, दीन की समझ बूझ अनायत फरमा देते हैं। और जो उस्ताद हैं, जो दीन को आगे डिलीवर करने वाले हैं, वो तो महज़ तक़सीम करने वाले हैं। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो लोगों के लिए सबब बनाता है। जिनको अल्लाह ताला दीन की समझ बूझ अता करते हैं, उनको उसातिज़ा भी देते हैं, और उन उसातिज़ा का जो सबब है, वो रब्बे कायनात बनाता है। यानी देने वाला डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, अल्लाह की ज़ात है। और ये पूरी उम्मत और पूरी कायनात रब्बे कायनात के हुक्म से चल रही है। कायनात का कोई भी मामला है, उम्मत के मामलात हैं, ये हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी उम्मत। पूरी कायनात अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। जो शख्स इनकी मुखालिफत करेगा, वो ना तो उम्मत को नुकसान पहुँचा सकता है, ना अल्लाह ताला को नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा, यानी क़यामत आ जाएगी, और फिर ये आलम फ़ना हो जाएगा। जो फ़ैसले अल्लाह ताला ने किए हुए हैं, वो तमाम तर होकर रहना है, और तमाम तर कायनात का मालिक रब्बे कायनात है, अल्लाह की ज़ात है। सही बुखारी हदीस नंबर 72। मैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मदीने तक रहा। मैंने इस एक हदीस के सिवा उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक घाबा लाया गया। उसे देखकर आपने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है, उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं
کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ یہ حدیث ہم نے پہلے بھی سنی اور پڑھی ہے۔